अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी में चैप्टर नंबर 5 इंडिया विंस फ्रीडम हम डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर की 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 3 द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन यानी कि हिंदी में असहयोग। जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका जो है इंडियंस ने सहयोग यानी कि उनके साथ कॉपरेट नहीं किया, उससे रिलेटेड एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया, उसको कहा गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वेव ऑफ एंगर स्वेप्ट थ्रू द कंट्री आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसक्रे। तो जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, यानी कि जो वहां पर एकदम से गोलियां चला दी गई थी, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, उसकी वजह से जो है पूरे कंट्री में एक लहर सी दौड़ गई। किस चीज की? एंगर यानी कि गुस्से की। बाय दिस टाइम, इस समय गांधी जी हैड बिकम द रियल लीडर ऑफ द कांग्रेस। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने कांग्रेस जो पार्टी थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इस समय कब? जब जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था वो हो चुका था 1919 के बाद, गांधी जी जो है कांग्रेस के एक रियल लीडर के रूप में आ रहे थे। ही स्टार्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920। गांधी जी ने स्टार्ट किया एक दूसरा मूवमेंट। क्या नाम था उसका? नॉन कॉर्पोरेशन। और कब किया? 1920 में। तो ये एक दूसरा मूवमेंट था गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920। ही आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश। उन्होंने इंडिया के लोगों से कहा, पीपल ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया के लोगों से कहा कि आप लोग जो है ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट मत कीजिए। इंडिया वर्किंग फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो इंडिया है उसी के लोग, इंडियंस जो है वो वर्क कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। रिजाइंड, वो लोग रिजाइन कर दे। लॉयर्स बाइकॉटेड द कोर्ट्स। लॉयर्स जो है वो कोर्ट को बाइकॉट कर दे, यानी कोर्ट जाना बंद कर दे। जैसे कि हड़ताल कर देते हैं ना, आपने सुना होगा कि हड़ताल हो रही है, तो वो भी एक तरह से बाइकॉट ही होता है। एंड इंडियन चिल्ड्रन वर विड्रॉ फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल्स। और जो इंडियंस के बच्चे हैं वो अपने बच्चों के नाम विड्रॉ करा ले। विड्रॉ होता है नाम को एक तरह से कट करा लेना, वहां से अपना बच्चे को निकाल कर कहीं और ले जाना। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के स्कूल थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल, वहां से बच्चों को विड्रॉ करा लिया जाए। ये सब बातें गांधी जी ने कही। थ्रू आउट द कंट्री मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टूड ऑन द स्ट्रीट्स एंड ब्लॉक देम। इसी के चलते जो है पूरे देश के जो भी व्यक्ति थे, आदमी, औरतें, बच्चे, वो सभी लोग जो है गलियों में, सड़कों पर उतर गए और उन्होंने गलियों को और जो भी चौराहे वगैरह थे उनको ब्लॉक कर लिया। पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। लोगों ने टैक्स पे करने को रिफ्यूज कर दिया, यानी कि मना कर दिया। एंड बाइकॉटेड ऑल फॉरेन गुड्स। और जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी उन सबको बाइकआउट कर दिया, यानी उनको त्याग दिया। देखिए, अगर GOOD गुड होता है तो वो तो होगा अच्छा, ठीक है। अगर हम इसके साथ S लगा देते हैं तो ये बन जाता है गुड्स, यानी कि वस्तुएं। तो याद रखिएगा, गुड्स मीन्स वस्तुएं। गांधी जी वॉज अरेस्टेड बट द ब्रिटिश वर सून फोर्स्ड द रिलीज हिम। गांधी जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ज्यादा उन पर फोर्स बना और उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। किसको? गांधी जी को। नेक्स्ट पैराग्राफ। 1922 द पीपल participating in the non-cooperation movement in चोराचोरी in उत्तर प्रदेश become violent। अब 1920 में तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1922 में एक जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसी के चलते वहां एक जगह है चोराचोरी। क्या जगह है? चोराचोरी। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। तो वहां पर जो है एक वॉयलेंस हो गया, यानी कि कुछ अहिंसा जो है वो घटना घट गई। क्या हुआ? They set fire to police station, killed 22 पुलिसमैन। लोगों ने क्या किया, जो मूवमेंट था
के जोश जोश में उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जो है आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसमैन जो है वो मर गए। तो इस तरह से एक अहिंसा, वॉयलेंट मीन्स अहिंसा का एक काम हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। गांधी जी कंसिडर्ड दिस एज अ फेलियर ऑफ द मूवमेंट एंड कॉल्ड इट ऑफ। गांधी जी को लगा कि ये जो है मूवमेंट का फेलियर है, यानी कि जब देखिए जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट कब हुआ, 1920 में, और 2 साल तक चला। 22 में ही ये जो है चोरा चोरी का जो इंसिडेंट हुआ था। तो गांधी जी को लगा कि भाई जब उनको पता चला कि ये मूवमेंट जो है फेल हो चुका है, लोग समझ नहीं रहे हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मीन्स कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका हम सहयोग ना करें, उनका जो साथ है वो ना दे, ना कि आग लगाएं या दंगे करें, ऐसा कुछ नहीं करना। तो उन्होंने माना कि ये फेल हो गया और उन्होंने इसको बंद करने के लिए बोल दिया। ही बिलीव दैट द मूवमेंट कुड ओनली सक्सेस इफ इट वॉज नॉन वायलेंस। वो मानते थे कि ये मूवमेंट तभी सक्सेस हो सकता था जब कोई भी वायलेंस नहीं होती। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एंड पुट इन प्रिजन। गांधी जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, गांधी जी द्वारा, और उनके ही अंडर में मूवमेंट चल रहा था। उसी के मूवमेंट के साथ ही चोरा चोरी में ये सब इंसिडेंट हुआ, तो अरेस्ट किसको किया गया, गांधी जी को, और उनको कैदी बना लिया गया। ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मैनी यंग लीडर्स ज्वाइंड गांधी जी। जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उस समय या जब तक वो चला, बहुत सारे लीडर्स ने गांधी जी को ज्वाइन किया। अमंग देम वर, जिसमें से कि कुछ लोग कौन थे, नेक्स्ट पेज पर जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मौलाना आजाद कलाम आजाद। तो ये कुछ नाम थे जिन लोगों ने किसको, गांधी जी को ज्वाइन किया। कब, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था। प्रीवियस पेज पर पिक्चर्स दी गई है उनकी। जवाहरलाल नेहरू, 14 नवंबर को इनके बर्थडे पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आप मुझे बताएंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये सरोजनी नायडू। डन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, द साइमन कमीशन एंड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। साइमन कमीशन यानी कि एक कमेटी थी, कमीशन था जिसका नाम था साइमन कमीशन, और डिमांड की गई पूर्ण स्वराज की। चलिए इसको रीडिंग करते हैं। द ब्रिटिश वॉन्टेड टू मेक सम चेंजेस इन द वे इंडिया वाज गवर्न। जो ब्रिटिश थे वो लोग चाहते थे कि जो इंडिया में गवर्न इनकी जो सरकार है उसमें कुछ चेंज किया जाए। इन 1928 अ कमेटी अंडर सर साइमन कॉल्ड इट साइमन कमीशन। एक कमेटी जो है 1928 में इंडिया आई, जिसका कि हेड जो थे वो थे सर साइमन, इसलिए कमेटी का नाम रखा गया, जो मिशन था उसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। बिकम वर्किंग फॉर दिस, वो इस काम के लिए इंडिया में आए थे। देयर वॉज नो इंडियन इन द कमीशन। जो कमीशन था यानी कि जो कमेटी थी उसके जो मेंबर्स थे उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। दिस एंगर्ड द इंडियंस, इस वजह से जो इंडियंस थे वो गुस्सा हो गए। दे डिसाइडेड टू बाइकआउट द कमीशन, उन्होंने डिसाइड किया कि जो कमीशन है यानी कि जो साइमन कमीशन जो कमेटी है उसका वो बाइकआउट करेंगे। दे स्टेजेस डेमोन्स्ट्रेशंस एंड शाउटेड द स्लोगन्स साइमन गो बैक। तो लोगों ने जो है बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि धरने दिए, लोग चिल्लाते थे। शाउटेड द स्लोगन यानी कि कुछ स्लोगन वो जो क्या बोल रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो इस तरह के वो नारे लगा रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ। द प्रोटेस्ट वंस अगेन ब्रोक द पीपल टुगेदर। जो ये प्रोटेस्ट था यानी कि जो ये चल रही थी, ये काम चल रहा था, उसने लोगों को एक साथ फिर से इकट्ठा किया। इन 1929 द कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन लाहौर।
1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी ना, वो हर साल एक मीटिंग करती थी, उसको कहते थे सेशन। तो 1920 में सेशन का हुआ लाहौर में। जवाहरलाल नेहरू वाज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। और इस समय यानी कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो उस समय प्रेसिडेंट थे। इन दिस सेशन इट वाज डिक्लेयर्ड टू डिमांड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो जो ये मीटिंग थी, कौन सी मीटिंग? कांग्रेस का जो 1929 का सेशन हो रहा था लाहौर में, और उस समय प्रेसिडेंट कौन था उस सेशन का, यानी कि सिर्फ उस मीटिंग का प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने उस सेशन में डिमांड की, मांग की कि पूर्ण स्वराज हो इंडिया के पास, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता। अब उनको सिर्फ स्वराज नहीं चाहिए, उनको पूरी स्वतंत्रता चाहिए ब्रिटिशर्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे द सिविल डिसोबलाइज मूवमेंट और आगे का चैप्टर। थैंक यू।